नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिमालय माउंटेन, यानी हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, इसके कौन कौन से भाग है, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ये सारे चीज के संपूर्ण जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए, समझिए, हिमालय के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग हासिल कीजिए। तो चलिए, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे हिमालय माउंटेन। ये जो हिमालय माउंटेन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हिमालय 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 पर्वत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हिमालय के निर्माण कैसे हुआ। हिमालय जो पहाड़ है, हिमालय जो आपका माउंटेन है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप सभी ये जानते हैं कि हमारे जो ये कॉन्टिनेंट है, हमारी जो ये दुनिया है, ये कुल 27 प्लेटों से निर्मित है। ये क्या हुआ करता था, कभी हम लोग का पेंजिया एक साथ, मतलब ये सारे कॉन्टिनेंट को हम लोग इस टाइप से पेंजिया के नाम से हम लोग जानते थे। ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये जो पेंजिया वो टूट गया, दो अलग हिस्सों में आपका टूट गया। इस टाइप से आपका ये मान लीजिए ये टोटल ये है, ये क्या हुआ, धीरे धीरे टूट गया एक साथ में। ये टोटल भाग को हम लोग पेंजिया बोलते हैं। ये पेंजिया जब टूटने लगा तो ये दो हिस्सों में हम लोग का टूट के इस तरह बिखर गया। ये जो आपको बिखर गया दो हिस्सों में, आपका इस टाइप से जो अलग हो गया, इसको हम लोग ऊपर वाला को बोलते हैं अंगारा लैंड, ऊपर वाला को अंगारा लैंड, और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना लैंड। तो इसको, इसके बीचों बीच ये वाला भाग है, ये आपका टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ये क्या हुआ आपका, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपसी टकराव के चलते ये क्या हुआ, धीरे धीरे टेथिस सागर ये आपका मिट गया, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया, बालू वगैरह जमा हो गया और टेथिस सागर ये आपका खत्म हो गया। और हमारे जो अभिसरण या अवसरण के फलस्वरूप क्या हो गया, दो प्लेट आपस में टकराने लगे, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे इस तरफ का उभार टाइप का ऊपर उठा दिया। जो ऊपर उठा दिया वही आपका हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हिमालय का निर्माण हुआ, ये एक दो दिन के बाद नहीं, 11,000 करोड़ 11,000 करोड़ साल से भी अधिक का समय लगा है हमारे हिमालय के निर्माण होने में। तो इसके पहले हमारे जो अंगारा लैंड था, इसको हम लोग लारेशिया के नाम से भी जानते हैं, लारेशिया के नाम से भी जानते हैं। और अगर गोंडवाना लैंड जो है, इसको हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग का जो हिमालय है दोस्तों, हिमालय के निर्माण इसी तरह से आपका हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के एक साथ टकराने के फलस्वरूप या मिल जाने के फलस्वरूप टेथिस सागर खत्म हो गया। उसके बाद जो हिमालय के निर्माण हुआ, तो हिमालय के कौन कौन सा भाग निर्माण हुआ, उसको हम लोग किस ढंग से हम लोग समझते हैं, किस ढंग से उसका अध्ययन करते हैं, आइए इसके बाद हम लोग आप लोग को समझाते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूं, ये जो आपका हिमालय है, हिमालय को हम लोग कुल 4 हिस्सों में उसको बांटते हैं। ये जो माउंटेन वाला एरिया है, इसको हम लोग कुल 4 हिस्सों में इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। इसको किस टाइप से अध्ययन करते हैं, एक नंबर इसका जो भाग है, एक हम लोग देखते हैं इसका ट्रांस हिमालय के रूप में इसको जानते हैं, ट्रांस हिमालय। दूसरा जो भाग है, ये हिमालय का ही 4 हिस्सों में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है आपका बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों, ये है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय, यानी इसको हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं दोस्तों इसको। और साथ ही साथ जो चौथा नंबर हिस्सा में हम लोग इसको पढ़ते हैं, चौथा भाग इसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ा जाता है शिवालिक, उसको शिवालिक का हिस्सा, शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग समझते हैं, शिवालिक हिमालय के बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। ये ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी इसका मुख्य बातें सामने आती है,
बृहद हिमालय में क्या क्या है, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय में क्या क्या है, और शिवालिक में आपका क्या है। चलिए आप लोग आगे देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय। ये जो दोस्तों ट्रांस हिमालय जो वाला भाग है, ये हम लोग का जो खास तौर पर हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें ये जम्मू का कश्मीर वो वाला जो एरिया है उससे ऊपर वाला हिस्सा ही हम लोग को ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। सबसे पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मान लीजिए ये आपका हिमालय रहा, तो हिमालय का जो आपका पीछे साइड है, बैक साइड है, उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद इधर का जो हम लोग को दिखता है, ये हम लोग को फिर 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बृहद हिमालय, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, और तीसरा वाला सबसे निचला वाला जो हिस्सा है उसी को हम लोग कहते हैं शिवालिक। तो चलिए आगे मैं पढ़ता हूं। ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, यहां पर लिख देता हूं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करता हूं, ये खास तौर पर हमारे ये वाला मान लीजिए इंडिया का ये वाला हिस्सा आपका मोटा मोटी मान के चलिए इसी वाला हिस्सा में हम लोग का ट्रांस हिमालय आते हैं। तो ट्रांस हिमालय को भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इसको अलग अलग इसका भी अध्ययन करते हैं। इस टाइप से इसको भी ट्रांस हिमालय के इसका बांटा गया है। इसको भी हम लोग 4 हिस्सों में इस टाइप से अध्ययन करते हैं। इसका जो पहला वाला चोटी है, इसका जो पहला वाला श्रेणी है, इसको हम लोग नाम देते हैं काराकोरम। क्या देते हैं? काराकोरम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका जो नाम देते हैं इसको लद्दाख। ये लद्दाख श्रेणी में आता है। और इसका देते हैं हम लोग जास्कर श्रेणी में आ गया। और ये वाला हो गया आपका पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ट्रांस हिमालय को हम लोग 4 हिस्सों में इसको बांटते हैं और इसी टाइप से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये जो काराकोरम है, इसका काराकोरम का जो विस्तार है आपका, इधर आपका ये क्या है, पामीर नट। एक पामीर का गांठ है, इसको यहाँ पर आपका पामीर नट बोला जाता है। पामीर का जो गांठ बोला जाता है, नट उसको बोला जाता है। ये जो है आपका इधर एक नदी आपका मिला हुआ, इसके बीचों बीच ये गांठ जैसे आपको बना हुआ, इसी बीच को पामीर नदी कहा जाता है। इधर वाला कौन सा नदी है? हिंदुकुश आपका है। इधर जब पहाड़ी है आपका हिंदुकुश है, और इधर है आपका कुल्लूसान वाला। इन दोनों के बीच में आपका पामीर का ये है, इसीलिए इसको पामीर का पढ़ा जाता है। इसका विस्तार जो है आपका पामीर से लेके काराकोरम का इधर आपका ये तक है, आपका क्या बोलते हैं, इधर आपका तिब्बत तक यानी चाइना तक आपका इसका ये है। इसको कैलाश, यहाँ पर आपका कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत तक इसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग समझते हैं ये जो काराकोरम है, ये जो काराकोरम श्रेणी, इसमें अलग अलग तरह किस तरह से आपका अलग अलग आपका चोटियां हैं। चोटियां इसमें भी आपका मिलता है, लेकिन इसमें भी कुछ खास चोटी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। एक है आपकी K2 और एक होता है K4। यही 2 चोटी के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। ये जो K2 है, K2 का नाम है आपका गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जो K4 है, K4 को हम लोग गेसर प्रूम कहा जाता है। इसको गेसर प्रूम भी आपका कहा जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो काराकोरम का सबसे महत्वपूर्ण जो 2 चोटियां है वो है आपका K2 और K4। सॉरी ये K4 है, K2 लिख दिए, ये हो गया आपका K4। तो K2 को बोला जाता है गाडविन ऑस्टिन और K4 को बोला जाता है गेसर प्रूम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपका काराकोरम वाला श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं, ये काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम और लद्दाख के बीच हमारे यहाँ ये जो ट्रांस हिमालय तो बहुत ही आपका ठंडा इलाका है, ठंडा जगह है। और इसकी ट्रांस हिमालय की अगर ऊंचाई की बात करता हूँ, इसके लगभग ऊंचाई आपका होता है 6000 मीटर की ऊंचाई में आपका अवस्थित है। तो ये आप लोग समझ ही रहे होंगे कितनी यहाँ पर आपका ठंडा है। और ठंडा होने के चलते यहाँ पर हम लोग आपके जीव यानी मनुष्य और आपका वनस्पति भी यहाँ पर नहीं रहता, खाली आइस हमेशा आपके बर्फ पे नजर आता है।
तो ये जो यहाँ पर ये इतना ठंडा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमेशा ग्लेशियर यानी हिमनद हमेशा इसमें पाई जाती है। ये जगह में आपको काराकोरम लद्दाख के करने के बीच आपको 3-4 हिमनद मुख्तर पर में मिलते हैं। वो जो हिमनद है, हिमनद के बारे में यहाँ पर आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। ये जो काराकोरम वाला जो पार्ट है, इसमें 4 हिमनद खासतौर पर हम लोग को महत्वपूर्ण माना जाता है ना। इसको ग्लेशियर के रूप में लोग ये जानते हैं। एक हो गया आपका सियाचिन, एक है क्या आपका सियाचिन, ठीक है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर लिख देता हूं, हिमनद कहलाता है। दूसरा जो होता है आपका याफो, याफो ग्लेशियर, ग्लेशियर। तीसरा जो है आपका बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर। और चौथा है आपका हिस्पर, चौथा है आपका हिप्सर, हिस्पर बोला जाता है, हिप्सर नहीं, हिस्पर, हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ रहे होंगे ये जो 4 ग्लेशियर मुख्तर पर वहां पर है काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, ये काफी मायने रखता है। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। आप लोग जानते होंगे ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन में हमारे देश के जवान कितने नाजुक स्थिति में, कितने आपका भयावह स्थिति में अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ये जो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर आपका -80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान चला जाता है, फिर भी हमारे देश के जवान हमेशा डट के मुकाबला करने पर लगे रहते हैं और अपने देश की सुरक्षा की तत्पर रहते हैं। तो हम लोग समझ ही रहे होंगे ये कितना मतलब खतरनाक वाला जगह है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग मानेंगे, इसके कुल अगर विस्तार अगर देखा जाएगा तो ये है आपका 72 किलोमीटर, इसकी कुल आपका विस्तार देखा गया है। अगर यापो की बात करता हूं तो ये है आपका 63 किलोमीटर कुल इसके विस्तार देखा गया है। और अगर बाल्टोरो का रेंज है तो 62 किलोमीटर इसका रेंज है, और इसका अगर रेंज आपको मालूम करना है तो 61 किलोमीटर इसका रेंज आपका आंका गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, तो ये जो चारों ग्लेशियर ये काफी महत्वपूर्ण है और ये हमेशा क्वेश्चन में आता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कहाँ पर है, ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीचों बीच एक ग्लेशियर पाया जाता है और काराकोरम वाला ही हिस्सा में इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ट्रांस हिमालय के जो सेकेंड वाला इसका श्रेणी है वो है आपका लद्दाख। ये जो सेकेंड वाला श्रेणी लद्दाख, तो लद्दाख का इसका कहाँ से शुरू होता है, इसका एक महत्वपूर्ण चोटी का इसका भी है लद्दाख का, उसको हम लोग राकापोसी के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग राकापोसी के नाम से जानते हैं। तो अगर कहा जाएगा आपका कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा राकापोसी। और इधर भी इसका कहाँ जाके मिल गया है, आप कैलाश पर्वत में यानी चाइना में जाके इसका भी मिल गया है। ठीक दोस्तों, और ये है आपका जास्कर, ये है आपका तिरपंजल, ये 4 श्रेणी अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, लेकिन जास्कर और तिरपंजल में खास वैसा कुछ नहीं है, ये भी आपका अलग अलग ट्रांस हिमालय के ही भाग के रूप में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ गए कि ट्रांस हिमालय है क्या चीज। ट्रांस हिमालय आपका हिमालय के आपका बैक साइड वाला हिस्सा है और ये सबसे ऊंचा नहीं है। अगर सबसे ऊंचा की बात करेंगे तो पूरा जितने सारे भी हिमालय है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और ट्रांस में ये सेकंड नंबर पे आता है, यानी बृहद हिमालय के बाद ही इसका ऊंचाई में स्थान आता है। ठीक दोस्तों, इसके तौर पर हम लोग इतना ही समझते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे बृहद हिमालय है क्या चीज और उसका विस्तार किस रूप में आंका गया है देखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। फिर अभी हम लोग देखता हूँ बृहद हिमालय। तो अभी जो बृहद हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग को समझा देना चाहता हूँ हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो महान हिस्सा माना जाता है, वो है आपका बृहद हिमालय है, वो है आपका बृहद हिमालय। हिमालय, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं।
महान हिमालय भी कहते हैं। इसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसको हम लोग आपका क्या वो बोलते हैं इसको, इसको मुख्य हिमालय के नाम से भी आपका जाना जाता है। और सारे नाम है मोटा मोटी, इतना हिमालय के नाम से भी हम लोग को ये जानते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये त्रिहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, मुख्य हिमालय, ये सारे चीज आपका एक ही नाम, इसका नाम है, वो है आपका त्रिहद हिमालय। तो त्रिहद हिमालय इसका इसका ये क्या है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 6100 इसका मीटर इसका कुल ऊंचाई है दोस्तों। इसका औसत ऊंचाई, इसका औसत ऊंचाई जो है आपका 6100 मीटर है, औसत ऊंचाई। तो आप समझ ही रहे होंगे ये कितने ऊंचाई पर अवस्थित है। तो इतने ऊंचाई में सबसे ज्यादा, अगर सबसे अधिक ऊंचाई की बात करेंगे हिमालय में, तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा है, त्रिहद हिमालय। तो ये 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। तो आपका कहीं कहीं से ज्यादा भी होगा, कहीं कहीं से कम भी ऊंचाई देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो त्रिहद हिमालय है, इसका जो रेंज है, इसका जो विस्तार है, ये काफी लंबा है दोस्तों। इसमें क्या है, हर एक तरह की चोटियां, हर एक तरह के पहाड़ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये जो त्रिहद हिमालय है, ये खास तौर पर हम लोग का क्या है, हिमालय का मुख्य भाग माना जाता है। तो इसका जो विस्तार अभी हम लोग समझते हैं, इसका विस्तार हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, इस टाइप से मान लीजिए इसका विस्तार है। ठीक दोस्तों, इस टाइप से इसका हम विस्तार दिखाना चाहते हैं, इस टाइप से। तो इसका जो विस्तार है, इधर है आपका नंगा पर्वत, इधर है आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर आपका अरुणाचल में आपका नामचा बरवा तक। इधर क्या है आपका नामचा बरवा, नामचा बरवा। इतना विस्तार में आपका त्रिहद हिमालय का आपका विस्तार है। अभी हम लोग समझते हैं इसका अलग अलग और कौन कौन से इसका पहाड़ आते हैं, कौन से इसका माउंटेन इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो भाग है, उत्तराखंड में जो इसका भाग है, इसमें खास तौर पर एक आता है आपका बंदरपुंज। ये इसका नाम है आपका बंदरपुंज, बंदरपुंज। उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण आपका पहाड़ आता है, वो आता है कामेद। ये क्या है दोस्तों, कामेद। तीसरा जो आता है, ये आता है आपका नंदा देवी, नंदा देवी। तो एक चीज और समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि ये हो गया आपका बंदरपुंज, कामेद, नंदा देवी। ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तराखंड वाला हिस्सा आपका समाप्त हो गया। उत्तराखंड वाला हिस्सा में मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं, इतना हिस्सा में आपका आप लोग का ये त्रिहद हिमालय का आपका विस्तार है। ठीक है, इसके बाद अभी नेपाल वाला हिस्सा में हम लोग चल गए। ये वाला हिस्सा जो है, इसमें आता है ये वाला जो आपका पहाड़ एक आता है, ये आता है आपका अन्नपूर्ण, सॉरी, धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद आता है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद आता है आपका मनसालू, मनसालू। उसके बाद आता है आपका गौरी शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद आता है आपका छयू। उसके बाद आता है दोस्तों आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आता है आपका धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मनसालू हो गया, गौरी शंकर, छयू, माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा। इधर एक आता है आपका कांचनजंगा, कांचनजंगा। और अंतिम में चला जाता है आपका नामचा बरवा।
तो अभी आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, ये सारे जो आपका पहाड़ है, ये सारे इसका श्रेणी में आता है, यह हिमालय के श्रेणी में ही आता है। ये टोटल जो आपका जो लिखा रहा है, आपका लिखा रहा हूँ, बंदरपुर, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, उसके बाद गौरी शंकर, आपके यहाँ पर एक और है मैकालू, मनसालू के बाद एक है मैकालू, उसके बाद इस टाइप से आता है गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा और नमता पर्वत। तो उसके पहले ही अगर कुछ कुछ छोटे छोटे और आपका है, वो भी छोटे नहीं है, मोटा मोटी इससे थोड़ा सा छोटे है, लेकिन उसका छोटे नहीं माना जाता है। वो आपका कामेत से पहले जिसके पहले आता है, इस श्रेणी में कुछ छोटे छोटे पहाड़ है। इसका भी अलग अलग नामकरण है दोस्तों। इसका नामकरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है आपका गंगोत्री, जमुनेत्री होता है, गंगोत्री हो गया, जमुनेत्री हो गया। उसके बाद त्रिशूल, उसके बाद आपका आ जाएगा केदारनाथ, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ हो गया, उसके बाद बद्रीनाथ, इस टाइप से ये आता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इतने सारे पहाड़, इतने सारे जो आपका माउंटेन है, ये हम लोग का यह हिमालय के श्रेणी में आता है। इसीलिए इसको हम लोग महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या मुख्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर औसत ऊंचाई की बात करता हूं, सबसे अधिक ऊंचाई में कौन सा है, तो सबसे अधिक ऊंचाई यह हिमालय को ही माना जाता है। इसकी कुल औसत ऊंचाई है आपका 6100 मीटर होता है, जबकि ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है आपका 6000 मीटर की ऊंचाई मानी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अभी ये दो हिमालय हम लोग समझ गए, ट्रांस हिमालय और एक हो गया आपका यह हिमालय। अभी हम लोग देखते हैं लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये जो 4 हिमालय के हिस्सा है, ये चारों हिमालय काफी महत्वपूर्ण हम लोग को माने जाते हैं, और चारों हिमालयों को हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करना है और इसके बारे में हम लोग को संपूर्ण जानकारी हासिल करनी होगी या रखनी होगी। अभी हम लोग देखते हैं लघु हिमालय के ही दोस्तों आपका मध्य हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय कहिए या मध्य हिमालय कहिए, दोनों आपका एक ही है। तो ये जो लघु हिमालय है, तो इसका भी, इसमें खास तौर पर इसका ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। ये हम लोग मध्य हिमालय में इसमें खास मायने जो रखता है वो इसका माना जाता है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करता हूं, औसत ऊंचाई की बात किया जाएगा तो ये 3900 मीटर इसका औसत ऊंचाई है। 3900 मीटर इसका औसत ऊंचाई माना गया है। और ये लघु हिमालय हम लोग का टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है ये पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें खास तौर पर हम लोग का जो देखने को मिलता है वो है आपका क्या है, आपका पर्यटन। दूसरा आपका जंगल बीच का आप लोग को देखने को मिलेगा। तीसरा जो है इसके खास बात है, इसमें कुछ घास का मैदान आपको देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, अगर पर्यटन स्थल यानी टूरिस्ट वाला जो जगह है उसके बारे में अगर चर्चा करता हूं तो ये हो जाता है हम लोग का, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह मिलता है, कुल्लू, मनाली, शिमला, आपका ये हो गया रानीखेत, अलहोजी, ये सारे चीज आपका पर्यटन स्थल आप लोग का मिलता है। तो आप समझ ही रहे होंगे, ये हम लोग का इंडिया का स्वर्ग माना जाता है। ये सारे चीज हम लोग का कहाँ पर है, आपका मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय में अवस्थित है।
इसमें एक खास बात है दोस्तों, ये जो घास का मैदान है, तो घास का मैदान को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग कश्मीर की बात करता हूँ, कश्मीर वाले जगह में घास के मैदान दो टाइप से इसका नामकरण किया जाता है। एक होता है इसका आपका कश्मीर वाला जो ये है, एक इसका घास के मैदान को कश्मीर में सोनमार्ग कहा जाता है, और दूसरा को आपका गुलमार्ग कहा जाता है। कश्मीर वाला जो हिस्सा है उसमें हम लोग घास के मैदान को सोनमार्ग और गुलमार्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे ये सोनमार्ग क्या है। तो सोनमार्ग क्या है, घास का मैदान है, वो भी क्या मध्य हिमालय के कश्मीर वाला इलाके में घास का मैदान है। और इधर अगर कहेंगे ये है आपका गुलमार्ग। इसके बाद एक उत्तराखंड में इसका अलग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड वाले जो इलाका है इसमें अलग नाम से ये घास का मैदान को आपका माना जाता है। तो ये है आपका बुग्याल, और ये होता आपका एक होता है अयार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि ये जो घास का मैदान है ये भी काफी अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रसिद्ध है। किसी भी एग्जाम में आपका इस तरह से क्वेश्चन सवाल जवाब किया जा सकता है। तो मोटा मोटी लघु हिमालय और मध्य हिमालय में हम लोग इतना ही जानने का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शिवालिक। ये जो शिवालिक वाला भाग है, तो शिवालिक वाला आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, ये हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है। ये अभी बन ही रहा है, ये अभी मतलब आपका नवजात अवस्था में है। ये जो हिमालय का सबसे निचली भाग है, यही आपका शिवालिक हिमालय। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं शिवालिक वाला हिस्सा को थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो शिवालिक है सबसे निचली हिस्सा होने के कारण इसका जो है ये पूरा 8 हिमालय के नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। ये पूरा कहीं पर भी इसका एक जैसा इसका विस्तार नहीं देखा गया है। कहीं आपका कट गया, ये आपका खत्म हो गया, फिर उठ गया, इस टाइप से आपका हिमालय का तरनी देखने को मिलता है। ये है आपका शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं। ये जो शिवालिक का आपका विस्तार है तो इस टाइप से है। इधर आपका मान लीजिए, इधर आपका इस टाइप से इसकी किया है, फिर यहाँ कट गया है, ऐसे फिर किया है इस तरह से, फिर इधर काराकोरम होता है आपका अंडमान तक घुस गया है। इस टाइप से इसका शिवालिक का विस्तार है। तो इधर हम लोग कहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ जो है आपका शिवालिक का जो विस्तार है वो हम लोग मानते हैं उसका सुलेमान से इसका शुरू होता है, सुलेमान पर्वत से इसका शुरू होता है। उसके बाद ये वाला कट छट के आ गया है। इधर वाला जो हिस्सा है उसके बाद हम लोग का अरुणाचल वाला भी जो हिस्सा मिलता है, इधर अरुणाचल वाला जो हिस्सा मिलता है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा मिलता है, इसमें आपको शिवालिक का अंश देखने को मिलता है। वो होता है एक मान लीजिए ये है आपका आफला, उसके बाद मीरी, उसके बाद मिसमी, उसके बाद मिलता है अटकाई बूम। उसके बाद दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, ये वाला मेघालय वाला जो हिस्सा है, मेघालय में आपको देखने को मिलता है इसका गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया आपको ये वाला मेघालय वाला हिस्सा में देखने को मिलता है। असम में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा इसका मिलता है दोस्तों। ये असम में मान लीजिए इसका नाम होता है मिकिर पहाड़ आपको देखने को मिलता है असम में। उसके बाद इसका विस्तार हम लोग के इधर अंडमान निकोबार तक है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इधर जो इसका ये है, ये जो हिमालय है, इधर हम लोग का समुद्र में घुस गया है और समुद्र का अंदर ही आपका पहाड़ जैसा निर्मित है।
लेकिन अगर हम लोग कहा जाएगा कि शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम लोग इसको सुलेमान से लेके आपका अंडमान निकोबार तक इसका माना जाता है, यह आंका जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ये है आपका, ये हो गया आपका, फिर गारो खासी जयंतिया हो गया, ये वाला जो है आपका ये मेघालय वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद जो है अब हम देख सकते हैं इसको कि नागालैंड में नागा पर्वत, उसके बाद मिजोरम में मिजो, नागालैंड में नागा पर्वत है, मिजो। इसी तरह से इधर काराकोरम होते हुए, काराकोरम बोल रहे हैं आपका, अंडमान तक इसका विस्तार इस तरह से आ गया है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय हम लोग जो जानते हैं, ये हिमालय के जो 4 हिस्सा में हम लोग इसको बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय सबसे निचली वाला हिस्सा है और ऊंचाई की दृष्टिकोण से भी देखा जाता है सबसे कम ऊंचाई वाले आपका शिवालिक हिमालय को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना सब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं। ये जो हिमालय है, ये जो 4 हिमालय है, तो चारों हिमालय के जो अलग अलग बांटा गया है, तो ये है आपका, मान के चलिए ये है आपका बृहद हिमालय, ये वाला हिस्सा है, मान लीजिए क्या इसको ट्रांस हिमालय मान लेते हैं, ट्रांस हिमालय। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम ले लेते हैं आपका, इधर थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों, इधर आटेगा नहीं तो इधर थोड़ा मिटाता हूं मैं, इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूं। ये 4 जोन में आपका डिवाइड किया गया है। ये वाला मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, ये वाला मान लीजिए आपका ट्रांस के बाद क्या हो गया बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ये भी आपका ट्रांस हिमालय है दोस्तों। साथ ही साथ ये वाला हो गया आपका लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, और ये वाला है आपका शिवालिक, ये वाला है आपका शिवालिक। तो मैं इसके तौर पर यही चीज समझा रहा हूँ, यही चीज समझाने वाला हूँ। ये जो आपका अलग अलग हिमालय अलग अलग हिस्सों में आपको बटा हुआ, ये इसके बीच वाले जो लाइन है, ये वाला भाग है, ये किन दो, ये जो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को जो ये बांटता है, अलग करता है, ये अलग कर रहा है, मान लीजिए एक लाइन अलग कर रहा है, इन दोनों को ये लाइन अलग कर रहा है, और ये इन दोनों को ये लाइन अलग कर रहा है। ये वाला जो लाइन है, ये जो 3 को लाइन है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण, ये कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ देता है। तो हम कहेंगे कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को जो अलग करने वाला जो लाइन है, इसको हम लोग सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। इसको सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर कहेंगे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाले जो लाइन है, इसको हम लोग जानते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के नाम से जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो लघु हिमालय शिवालिक को अलग कर रहा है, ये जो है इसको हम लोग जानते हैं आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो चारों हिमालय है, चारों हिमालय को जो बांट रहा है लाइन, उसका अलग अलग नाम से, एक को सचर जोन या हिंज लाइन, एक को मेन सेंट्रल थ्रस्ट और एक को मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हिमालय है, हिमालय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लिए हैं। आप लोगों को भी ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आई होप, हम जानते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिर इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।